हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाज के रिगार्डिंग। ओके, हम बहुत सारे फॉर्मूलाज के रिगार्डिंग बात करेंगे एंड साथ ही साथ अगले लेक्चर में हम उनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले। तो गाइस, ये जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज इसी में हम देखेंगे क्या क्या फॉर्मूलाज के साथ हमें डील करना है। चलिए, उसके पहले कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था। कल के लेक्चर में बेसिकली हमने ये देखा था कि हम डिस्टेंसेस किस किस डायरेक्शन से मेजर करते हैं। ओके, किस डायरेक्शन से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, कहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, कहाँ पे हम नेगेटिव लेके चलते हैं। हमने ये देखा था कि जब हम डिस्टेंस को मेजर करें टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पोल तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर हम लेफ्ट ऑफ द पोल जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा, अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा और अगर हम नीचे जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा। हमने ये देखा था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि फोकल लेंथ फॉर द केस ऑफ कॉन्केव मिरर इज बेसिकली नेगेटिव and the focal length for the case of convex mirror is basically positive. Okay, अब इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये डिसाइड करते हैं। हम कुछ एक्सरसाइजेस इसके ऊपर करवाऊंगा बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ प्रॉब्लम्स ही डील करने वाले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ हम डील करने वाले। ओके, चलिए अभी तो हम स्टार्ट करने वाले। क्या स्टार्ट करेंगे हम देखेंगे बहुत सारे फॉर्मूलाज। ओके, सो वी आर गोइंग टू डील विथ वेरियस फॉर्मूलाज। ठीक है, ये जो फॉर्मूलाज है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कुछ चीजों का मैं डेरिवेशन भी करूंगा। कुछ चीजें ऐसी भी है जिसका डेरिवेशन की अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज वो चीज आप देखोगे 12th स्टैंडर्ड में। ओके, जैसे कि हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया, उसके डेरिवेशन की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है एंड अभी की स्टेज के लिए आपको आपके सिलेबस में भी नहीं है वो। ओके, सो अभी हम देखने वाले बहुत सारे फॉर्मूलास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते फिर। तो यार, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला कौन सा होता है हमारे पास, द फर्स्ट फॉर्मूला इज बेसिकली इक्वल्स टू द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये जो मिरर फॉर्मूला ये क्या बताता है, बताओ एक बार। ये मिरर फॉर्मूला हमसे क्या कहता है। मिरर फॉर्मूला हमें एक रिलेशन देता है, किसके बीच में, हमें एक रिलेशन देता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ या फिर द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में ये रिलेशन देता है हमें। क्या बोलता है ये फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हमसे ये बोलता है दैट 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब ये f तो समझ में आ रहा है क्या है, f इज द फोकल लेंथ। ये v और u क्या है आयुष, ये तो तूने कभी बताया नहीं यार हमें कि v ये होता है, u ये होता है, कुछ भी नहीं बताया मैंने। हाँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ नहीं बताया। ये देखो, अगर हम बात करें इस केस में अबाउट v, इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस स्मॉल v, ठीक है, ये स्मॉल केस में, ये भी ध्यान रखना, दिस v इज बेसिकली द इमेज डिस्टेंस। क्या होता है ये होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस। कहां से, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ओके, इमेज डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस हमें जो मेजर करें ना वो पोल से ही मेजर करने, ये भी चीज ध्यान रखना। ओके, सो इट इज बेसिकली द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ओके, पॉइंट क्लियर है क्या होता है ये। चलो अगला, ये जो u लिखा है मैंने, दिस u व्हाट इज दिस u। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो ये टर्म्स के साथ आप एकदम मतलब खेलने लग जाओगे, ऐसा लगेगा आपको कि यार ये तो बहुत आसान सी चीज है, इसमें कुछ डिफिकल्टी तो है नहीं। बट न्यूमेरिकल्स हम कब करेंगे, अगले लेक्चर में। अभी सिर्फ फॉर्मूलाज का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं मैं एंड जो डेरिवेशंस आपके सिलेबस में है या फिर नई भी है कुछ तो उनका भी मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ। मिरर फॉर्मूला सिलेबस में है बट इसका डेरिवेशन नहीं है तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ। देख लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो 12th क्लास की एनसीईआरटी खोल के देख लेना, मिल जाएगा डेरिवेशन, या फिर अब तो गूगल है हमारे पास, गूगल पे सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, आवाज थोड़ी तेज लगे मेरी, लाइक स्पीड थोड़ी तेज लगे मेरी आवाज की, तो एक काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, स्पीड को हमारे पास ऑप्शन देता है क्या, इंटू 0.75 का, तो वो सेट कर लेना, अच्छे से आवाज सुनाई दे जाएगी। अगर धीरे लग रही है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, कौन कौन से, 1.25 हो गया, 1.5 हो गया, इंटू 2 हो गया। इंटू 2 पे तो यार तुम बेहोश हो जाओगे, इंटू 2 पे मत करना बस। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। वैसे टाइम पास बहुत करता हूँ ना यार मैं, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं बट मैं आदतों का मारा कहीं नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब बोलने की आदत तो यार ये भगवान की देन है, ये मैंने कोई एक्स्ट्रा कुछ डेवलप करी नहीं, क्या पता शायद डेवलप भी करी हो एंड बस यार बोलता हूँ मैं, अच्छा लगता है, कोई ऐसी फालतू बातें भी नहीं करता हूँ। लेकिन अब देखो, एक तो हो गया हमारे पास मिरर फॉर्मूला, अब एक और रिलेशन है,
ठीक है, एक और रिलेशन हमारे पास, क्या रिलेशन है, एक और रिलेशन ये है हमारे पास दैट this radius sorry this center of the distance between the pole and the center of curvature which is basically the radius of curvature it is basically equals to 2f। पूछना मत कैसा है ये, बस आ गई है, ठीक है, ये मत पूछना कि कैसा है ये, बस आ गई है। एंड इस चीज का भी अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, हम ये लिखना चाह रहे हैं दैट दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 into फोकल लेंथ। अब देखो बताओ फोकल लेंथ क्या आ रही है, फोकल लेंथ हम देख सकते हैं दैट फोकल लेंथ इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू r/2। ये फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, देख लो कुछ नहीं करा मैंने, इस 2 को मैं ले गया हूं लेफ्ट हैंड साइड पे और मैं दोनों को टिल्ट कर दिया, मतलब कि इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स नहीं बोल सकते, LHS को RHS की साइड पे लिख दिया, RHS को LHS की साइड पे लिख दिया। ओके क्लियर ये पॉइंट। अब देखो एक काम करेंगे हम, इस फॉर्मूला में ये वाली वैल्यू डाल के देखेंगे, बताओ डाल के देख सकते हैं, अरे हाँ बिल्कुल डाल के देख सकते हैं, क्या दिक्कत है, जब मैंने बोल ही दिया है कि f r/2 के इक्वल है तो क्यों नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं यार, अरे बिल्कुल डाल सकते हैं। क्या लिखेंगे फिर हम ये लिख देंगे दैट 2/r इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, f की जगह मैंने r/2 लिखा है तो 1/f इज इक्वल्स टू 2/r, ठीक है, समझ आ रहा है ना, चलो ठीक है, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। और सिंप्लीफाइड वे में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, सिंपल है, एकदम सिंप्लीफाइड वे में अगर लिखना है तुमको तो तुम ये लिख सकते हो दैट r इज बेसिकली इक्वल्स टू v into u डिवाइडेड बाय v प्लस u, ये आएगा देख लेना, ठीक है, v into u डिवाइडेड बाय v प्लस u एंड यहाँ से क्योंकि हमने r लिया है तो ये इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, f लेता तो इंटू 2 नहीं होता, बस ये अंतर है, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो क्या कि द फोकल लेंथ इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, vu बाय v प्लस u, ठीक है, सिंपल सा है यार, ये लगा लोगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, नहीं तो कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार तुम इन्वर्स करना भूल जाते हो। एंड जब मैं लाइव क्लासेस लेता था ना तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार इन्वर्स करना ही भूल जाते हैं, हम वैल्यू 1/f की निकालते और हमें चाहिए रहती है f की, तो यार लोग इन्वर्स करना भूल जाते हैं और फिर वो भिड़ते हैं सर आंसर तो यही आ रहा है हमारे पास, तो यार आंसर ऐसे आता है, ठीक है, हमें उसका इन्वर्स लेना पड़ता है। या फिर सिंपल सा काम करो, इस फॉर्मूला को रट लो, आसान फॉर्मूला है, ज्यादा खतरनाक फॉर्मूला भी नहीं है, इसको लगा लो एंड आंसर आ जाएगा, जो भी चीज फाइंड आउट करनी हो। वैसे इसके थ्रू तुम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, v के लिए अलग होगा, u के लिए अलग होगा, सबके लिए फॉर्मूलास अलग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया तुम लोगों को। अब अगली चीज जो हम देखने वाले, ठीक है, अगली चीज एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी। चलो अगली चीज क्या है हमारे पास, अगली चीज जो हम देखने वाले वो है मिरर फॉर्मूला। ओके क्या बोलते हैं इसको हम, ये क्या हो गया, हाँ इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला हमसे क्या बोलता है, ये मिरर फॉर्मूला होता क्या है, सॉरी अरे मिरर फॉर्मूला तो देख लिया, बोलते भी नहीं हो तुम लोग, मतलब बिल्कुल ही नहीं बोलते हो। मिरर फॉर्मूला नहीं देखना है हमें, हमें क्या देखना है, हमें देखना है फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। ओके हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखना है। तो यार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमसे क्या बोलता है, बताओ एक बार, मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन बेसिकली एक रिलेटिव टर्म होती है, किससे किसका रिलेशन, यार क्या बोल रहा है आयुष, रिलेटिव टर्म मतलब क्या, कि यार देखो जैसे मेरी बहन है, मेरी बहन की हाइट एज कंपेयर टू मेरी हाइट, क्या हो गया ये एक रिलेटिव टर्म हो गई, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्टैंडर्ड ले रहा हूं, स्टैंडर्ड क्या लिया मैंने अपने आप को स्टैंडर्ड मान लिया, एंड मैं अपने आप को स्टैंडर्ड मान के कंपेयर कर रहा हूं मेरी हाइट से, या फिर मेरा वेट विद रिस्पेक्ट टू मेरी बहन का वेट, कितना ज्यादा है या कितना कम है बोल सकते हो, ठीक है, तो ये एक रिलेटिव टर्म हो जाती है। इन द केस ऑफ मैग्निफिकेशन विच वी आर गोइंग टू लुक इन द केस ऑफ मिरर्स, क्या बोल सकते हैं हम, magnification is basically equals to what, magnification is basically the height of the image with respect to the height of the object, ठीक है। ये h dash क्या है, h dash जैसा कि मैंने अभी बोला क्या है ये, this is basically the height of the image, ठीक है, height of image divided by what, divided by height of the object, ठीक है, एक रेशो है किसका, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों का ये एक रेशो है, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है ये पॉइंट,
मेरे हिसाब से क्लियर होगा, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। बट यार अगर हमें दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट नहीं पता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं मैग्नीफिकेशन? हमें सिर्फ मान लो हमें सिर्फ v और u की वैल्यू पता है, हमें ये पता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना आ रहा है, इमेज डिस्टेंस इतना आ रहा है, या फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना है एंड जो मिरर है हमारे पास उसकी फोकल लेंथ इतनी आ रही है। तो यार हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नीफिकेशन? कैसे कैसे पॉसिबल है ये? तो यार एक सिंपल सा फंडा है, क्या? हम एक डेरिवेशन करेंगे, ठीक है? मैंने बोला था डेरिवेशन करेंगे, हाँ बिल्कुल, इसके लिए डेरिवेशन तो हमारे पास। तो डेरिवेशन में हम क्या करने वाले? डेरिवेशन एकदम सिंपल सा होने वाला है। हम सबसे पहले लेंगे कॉन्वेक्स कॉन्केव, दोनों के लिए यूज कर सकते हो, बट अभी मैं सिर्फ एक के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं सिर्फ कॉन्केव मिरर के लिए कर रहा हूँ। ज्यादा इच्छुक हो तो खुद से एक बार डिराइव कर लेना फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? तो चलो क्या कर रहे हैं हम, ये देखो ये क्या आ रहा है हमारे पास, दिस इज बेसिकली अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव ही है ना, ये कॉन्केव ही ना, मैंने यहाँ से शेड कर दिया इसको, या फिर यहाँ से मैंने इसकी पॉल्यूशन कर दी है, तो बिल्कुल सही। ये जो मिरर है ये बेसिकली एक कॉन्केव मिरर है। अब देखो सबसे पहले हम क्या मार्क करते हैं? सबसे पहले द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट वी मार्क इज बेसिकली द प्रिंसिपल एक्सिस, या प्रिंसिपल एक्सिस मार्क करेंगे हम, ठीक है? तो ये बन गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर लो, जैसे कि क्या मार्क करोगे तुम मार्क करोगे सबसे पहले तो पोल। पोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सिमिलरली तुम मार्क करोगे, मान लो यहाँ पे कहीं तुम्हारे पास फोकस आ रहा है, ठीक है? एंड हमारे पास मान लो यहाँ पे कहीं आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, बिकॉज अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो यार इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसे कंपेयर कर लेंगे, है ना? अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? व्हाट अ सिली थिंग आयुष, क्या बोल रहे हो यार तुम? तुम्हें भी समझ आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ आ रहा है, ऐसे मजाक कर रहा था मैं। चलो ये क्या है हमारे पास? ये आ रहा है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। वाओ व्हाट अ ऑब्जेक्ट, व्हाट अ ऑब्जेक्ट, कितना अच्छा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, देखो सीखो में ऐसे कुछ, ठीक है? लेकिन ये सब गड़बड़ हो जाएगी अगर अगर अब पेन ढंग से काम नहीं करे। चलो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम क्या बनाना चाह रहे हैं? अब हम बेसिकली बनाना चाह रहे हैं जो चीज, उस चीज का नाम है, क्या हो जाता है ये, उस चीज का नाम है एक, ये देखो मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ तो होगी। चलो ठीक है, ये मैंने लाइन पास कर दी है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? मान लो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, कोई बात नहीं यार, पता था गड़बड़ होने वाली है, तो एक काम करते हैं इस ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंड कर देते हैं, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, ये हमने बनाई एक लाइन विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर नहीं, इसमें ये लाइन काम नहीं आएगी, ठीक है? एक काम करते हैं, हम इससे इजी वाला डेरिवेशन देखते हैं कुछ, ठीक है? एक इससे इजी तरीके का डेरिवेशन देखने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है? अगर हमें इस डेरिवेशन को इजी बनाना चाहते हैं ना तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो हमें एक ऑब्जेक्ट ही बनाना है, जो मैंने गलती से इरेज कर दिया। ओके, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब इससे क्या करो? इससे एक लाइन पास करो विच इज जस्ट 1 सेकेंड, विच इज जस्ट टचिंग दिस पोल, ठीक है? जो पोल को टच करे, ऐसी एक लाइन हमने खींच दी। चलो इसको तो मैं इरेज कर दूंगा, मुझे पता है ऑब्जेक्ट मेरे से गलती बनता है, तो उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं मुझे, बिकॉज मुझे ये चीज पता थी पहले से, ठीक है? मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को, एंड एक नया ऑब्जेक्ट, एक ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। मान लो ऑब्जेक्ट इधर ही, कितना टाइम वेस्ट कर दिया यार तुम लोगों का मैंने बैठे बैठे। देखो बोला था ना डसने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम ले रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस टाइप से मैंने लाइन खींची, ठीक है? दिस इज बेसिकली द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस ऑब्जेक्ट को क्या मानोगे? इस ऑब्जेक्ट को तुम लोग मान सकते हो दैट दिस ऑब्जेक्ट इज बेसिकली ऑब्जेक्ट ए बी। व्हाई? बिकॉज ए बी इज माय फ्रेंड। वेरी गुड, ए बी इज माय फ्रेंड, ए बी ए बी ए बी। अब देखो क्या करोगे? अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ये भी उतना ही एंगल बना के रे ऑफ लाइट कुछ इस टाइप से जाएगी, ठीक है? उतना ही एंगल एकदम सेम रहेगा, ठीक है? तो एंगल तुम लोगों को भी सेम बनाना है, ठीक है? तो मान लेते हैं हम ये वाला एंगल कौन सा आता है तुम्हारे पास? दिस एंगल इज बेसिकली इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है ये पॉइंट? अब देखो अगली रे ऑफ लाइट जो हम खींचेंगे ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू खींचेंगे, ठीक है? खींच लेते तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं ऐसी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो ये वाली लाइन सही बन रही है। It will pass through the center of curvature and it will basically retrace back its path, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होगी एंड अपने पाथ को रिट्रेस बैक करेगी, ठीक है? ऐसे जा रही थी, ऐसे आएगी। क्लियर ये पॉइंट? मतलब कि हमें इमेज कहाँ पे मिल रही है? हमें इमेज कहीं यहाँ पे मिल रही है। दिस इज बेसिकली द इमेज फॉर्म, ठीक है? ये एंगल आर वापस से बनाना पड़ी। दिस इज द इमेज बीइंग फॉर्म। इस इमेज का नाम क्या दूं? इसका कुछ नामकरण भी तो करना पड़ेगा ना हमें। तो नामकरण हम ऐसे कर रहे हैं इसको कि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? दिस इमेज नेम इज ए डैश बी डैश, ठीक है? ए डैश बी डैश। ए बी क्यों लिया है? बिकॉज ए बी इज माय फ्रेंड। बस अब आप मत पूछना। चलो
अब हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। एक काम करेंगे हम हमें देखो दो ट्राइंगल हम देख सकते हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया। अगर मैं ढंग से बताना चाहूँ, हाँ इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे वैसे। अगर मैं कहाँ पे है ऑप्शंस? नहीं इधर नहीं आएंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस को सर्च कर लें दो। अगर मैं पेन मोड, हाँ पेन मोड, ये देखो अगर मैं बोलूँ कि मैं ये वाला एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन सा वाला? ये वाला ट्राइंगल। आयुष तुम तो पूरा शेप ही बिगाड़ रहे हो यार आयुष, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब कैसे होगा? देखो गायब होगा 1 2 एंड 3। वाओ! अब देखो मैंने एक ट्राइंगल तो तुम्हारे पास ये वाला ले लिया। ओके, विच ट्राइंगल? दिस वन। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारे पास हो गया ये वाला ट्राइंगल। मतलब कौन सा ट्राइंगल? ये ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है, एक ट्राइंगल कौन सा हो गया हमारे पास? ट्राइंगल ए बी पी। दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल। अरे रुको, वो मिटा जाएगा फिर। अगला ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं? अगला ट्राइंगल हम लेना चाह रहे हैं विच इज ए डैश बी डैश पी, दिस ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को मैंने कंसीडर करा है। अब देखो बाबा से पेन मोड चेंज करने दो। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। अब देखो, वन सेकंड शायद नहीं हुआ। अब हुआ। अब देखो, अब इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, कंसीडरिंग फर्स्ट ट्राइंगल एज ट्राइंगल ए बी पी, ए बी एंड पी, एंड द सेकंड ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं? अगला ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ठीक है, ए डैश बी डैश पी। चलो ये दो ट्राइंगल अगर मैं ले रहा हूँ, अब देखो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बीपीए, कौन सा एंगल? एंगल बीपीए नहीं, हाँ बीपीए तो हो रहा है। एंगल बीपीए is basically equals to what? It is basically equals to angle b dash p a dash b dash p a dash। क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तुम्हारे पास? बताओ, क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल है? अरे हाँ आयुष, ये तो हमें दिख रहा है यार, बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें? कि ये जो है ये एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा, जिसके कारण ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल बी ए पी, कौन सा एंगल? बी ए पी, इज दिस एंगल इक्वल टू बी डैश ए डैश पी? क्या ये एंगल बी डैश ए डैश पी के इक्वल आ रहा है? बताओ, क्या ये एंगल बी डैश पी ए डैश पी के इक्वल आ रहा है? क्यों आयुष, ये क्यों आएगा? अरे हमें दिख रहा है यार कि ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है, एंड ये वाला जो एंगल है ना, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, कि दोनों के दोनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है आयुष, ये भी हम समझ गए। अब तुम अगला कैसे प्रूफ करोगे? अरे यार अगला प्रूफ करने की जरूरत है क्या? देखो हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर बेसिकली इक्वल टू 90 डिग्री। अब दो एंगल सेम हो गए तो हमें पता है ना, अरे हाँ बिल्कुल हमें पता है कि थर्ड वाला एंगल जो होने वाला है वो भी इक्वल होने वाला है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इधर? मैं ये लिख सकता हूँ कि दिस एंगल, कौन सा वाला एंगल? एंगल पी बी ए। कौन सा एंगल? एंगल PBA. This angle is basically equals to what? This angle is basically equals to angle PB dash A dash, PB dash A dash. Because दो एंगल सेम है, 180 माइनस 180 माइनस फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल आएगा वो, एंड सेकंड वाला भी 180 माइनस फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल आएगा, तो दोनों ये भी इक्वल होगा। बिल्कुल यार, प्रॉपर्टी लगा सकते हो तुम लोग। अब देखो मैं क्या प्रूफ करना चाह रहा हूँ, इन एंगल को सिमिलर बता के मैं ये प्रूफ कर रहा हूं दैट दे आर बेसिकली सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या ये इसको हम बोलेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स। दोनों के दोनों ट्राइंगल जो आ रहे हैं ना हमारे पास, वो कैसे आ रहे हैं? वो दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर आ रहे हैं। अब बढ़ाते हैं कथा को थोड़ी सी आगे। ठीक है, कथा को आगे अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हम ये देखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी जगह और ले लूंगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है, हमने ये तो प्रूव कर दिया तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर इनके एंगल्स सेम है, ठीक है, अगर एंगल्स हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट बिकॉज दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके, बिकॉज दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, can I say that the ratio of the sides of first triangle to the ratio of the sides of the second triangle are basically constant? बोल सकता हूं क्या? अरे हाँ बिल्कुल बोल सकता हूं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं that this side, कौन सी वाली साइड? AB, this side AB is by A dash B dash। ठीक है, AB by A dash B dash। ठीक है, is this equal to, क्या बोल सकता हूं मैं? AB by A dash B dash, is this equal to AP
बाय ए डैश पी, बोल सकता हूँ क्या, बताओ, ए पी बाय ए डैश पी। अरे हाँ यार बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता हूँ मैं, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो यार मैंने अगर ये बोला तो क्या होगा बताओ। एक काम करता हूँ, ब्लू कलर थोड़ा लाइट वाला ले लूँ बिकॉज कुछ ज्यादा ही डार्क हो रहा है ये। हाँ चलो ये आई थिंक ये सही रहेगा। अब देखो अगर मैंने ऐसा बोला तो ये ए बी क्या है, दिस ए बी, आप देख सकते हो कि दिस इज द हाइट। ओके, ये क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश इज ऑल्सो इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इट इज इक्वल टू एच बाय एच डैश, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बोल सकता हूँ मैं इसको। अरे हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो क्या ये इक्वल है किसके, एपी बाय ए डैश पी। एपी क्या है, एपी, एपी मैंने क्या बोला था, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो इट इज बेसिकली इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल यू। ठीक है, बाय स्मॉल यू। ठीक है, बट देयर इज अ ट्रेजेडी। क्या ट्रेजेडी है, अरे यार हम साइन कन्वेंशन तो लगाना ही भूल गए। अगर मैं बोल रहा हूँ चलो ये एच तो एच है, एच डैश क्या आएगा, एच डैश विल कम विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, इसमें एक नेगेटिव साइन आ गया, क्यों, बिकॉज ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। ठीक है, एंड क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है इसलिए हम इसमें नेगेटिव साइन ले रहे हैं, बस और कोई तो बड़ी बात है नहीं। AP बाय ए डैश पी, एपी क्या आएगा, एपी भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा। एपी क्या है हमारे पास, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू डिवाइडेड बाय ए डैश पी। ए डैश पी क्या है हमारे पास, ए डैश पी इज बेसिकली इक्वल टू माइनस वी। तो क्या मैं इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दूं, और सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों जो है प्लस बन गए, एंड ये एच डैश ऊपर चले गया, एंड माइनस साइन को अगर हम इस साइड आरएचएस में भेज दे तो क्या मैं इसके थ्रू ये बोल सकता हूँ कि एच डैश बाय एच, मैंने इनवर्स भी ले लिया है। ठीक है, एच डैश बाय एच इज बेसिकली इक्वल टू माइनस वी बाय यू। अरे बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, अरे आयुष बिल्कुल बोल सकते हो यार, क्या दिक्कत है, बिल्कुल बोल सकते हो, मैंने सिंप्लीफाई करा इसको। हाँ अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, बताओगे नहीं बताओगे। मैंने इधर क्या बोला था, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू एच डैश बाय एच, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या ये हमारा मैग्निफिकेशन हमें मिल गया, क्या ये हमें हमारा मैग्निफिकेशन मिल गया क्या, बताओ। हाँ आयुष ये तो मैग्निफिकेशन ही है। तो बस यार हमने डिराइव कर दिया, कितने इजी तरीके से हमने ये फॉर्मूला डिराइव करा। अगर तुम सेकंड और थर्ड रूल भी लगाते, ठीक है, जैसे कि तुमने इसको पैरेलल पास करा प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड देन फोकस से पास करा, या फिर फोकस से पास करके उसको पैरेलल कर दिया, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस वाला केस लेते तुम, तो भी प्रूफ हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार ट्राई करना, उससे भी प्रूफ होगा, बट डिफिकल्टी जो आएगी ना ये तुम्हें पता चल जाएगी कितनी डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है, इस मेथड से इजीली सॉल्व हो रहा था, दो ट्राइंगल्स मिल रहे थे हमें अच्छे खासे जो एकदम सिमिलर ट्राइंगल्स थे, उसके थ्रू हमने कन्वर्ट कर लिया, तो इससे चीजें आसान होगी थोड़ी सी, बस बाकी तो और कोई डिफरेंस नहीं है। तुम जो मेथड लगाना चाहो लगा सकते हो, बट ये थोड़ी सिंपल मेथड है। ठीक है, क्लियर है। तो यार ये हमने किसका फॉर्मूला निकाल लिया, ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया है ऑफ द मैग्निफिकेशन। तो बॉक्स भी बना दिया है, बॉक्स बन नहीं पा रहा है, देखो देखो मेरी किस्मत, बॉक्स ही नहीं बन पा रहा है इधर, छोड़ो यार बॉक्स को रहने देते अभी हम, है ना। ये चीज तो लेकिन समझ में तो आई गई होगी एटलीस्ट कि हमने क्या देखा। ओके, अभी 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 लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, एक और चीज है, एक और टर्म है जिसके बारे में हमें बात करनी है। क्या है वो टर्म, उस टर्म का नाम है पावर ऑफ द मिरर। ओके, किस टर्म की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अबाउट द पावर ऑफ द मिरर, पावर POWER, पावर ऑफ द मिरर। पावर से तुम्हें क्या समझ में आता है बताओ, पावर मतलब क्या, ताकत, ताकत बोल सकते हैं, पावर मतलब ताकत होती है हमारे पास, बट इन टर्म्स ऑफ दिस मिरर्स हम क्या बोलेंगे। देखो यार तुम बोलते तो हो, तुम्हें याद होगा, तुम क्या बोलते हो कि मैंने 2 नंबर का चश्मा पहना हुआ है, मैंने -1 का चश्मा पहना हुआ है, मैंने इस नंबर का चश्मा पहना हुआ है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो हाँ हम बोलते हैं, पावर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ दैट स्फेरिकल, कि अगर हम कोई मिरर को लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी मिरर को लेके चल रहे हैं तो ऑप्टिकल, जैसे कि आप, यही होता है मतलब कि अगर हम कोई भी मिरर को लेके चल रहे हैं तो वहां से हमारा फोकस, वो वहां से हमारा फोकस जो बैठ रहा है वो कहाँ पे जाके बैठ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पावर। या फिर आपको कितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट में फोकस करना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखे, इसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, तो पावर की अगर मैं आपको डेफिनेशन लिख के दूं, अगर मैं आपको पावर की डेफिनेशन लिख के दूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डेफिनेशन नहीं इसकी कुछ एज सच, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा पावर क्या है, 2 नंबर का चश्मा पहना है, -2 का चश्मा पहना है, -1 का चश्मा पहना है, 0 नंबर का चश्मा पहना है,
तो ये सब हमारी पावर ही होती है। ओके, पावर इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/f, ये याद रख लो बस, ठीक है, 1 बाय द फोकल लेंथ, ठीक है, बोल सकते हो। सो पावर इज बेसिकली इक्वल्स टू 1/f, एंड इसको जो हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं इन डायोप्टर, ठीक है, किसमें, डायोप्टर, एक नई यूनिट है फॉर मेजरिंग द पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोलेंगे इसको हम, इन डायोप्टर, DIOPTR, डायोप्टर, क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं हम पावर, 1/f अगर हम कभी निकालते पावर निकालते हैं तो ये हमारी पावर ही होती है। ये जो हम फोकल लेंथ लेके चलते हैं ना, दिस फोकल लेंथ इज टेकन बेसिकली इन मीटर, ठीक है, किसमें ली जाती है, फोकल लेंथ लेते हैं हम मीटर में, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रख लेना, फोकल लेंथ इज ऑलवेज टेकन इन मीटर। अगर आप सेंटीमीटर ले रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू 100/f, ठीक है, फिर ये डायोप्टर का यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, फिर इस डायोप्टर यूनिट का यूज नहीं करोगे, कुछ और यूनिट का यूज करोगे, जहां पे f जो आएगा हमारा वो काय में आएगा, f इज बेसिकली इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप लोग ये डायोप्टर वाली यूनिट यूज करो। डायोप्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डायोप्टर को हम कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो गाइस आई थिंक तुमको बहुत परेशान कर दिया आज, बहुत सारी चीजें हमने देखी, बहुत सारे हमने फॉर्मूलाज डिराइव करे। एक काम करना, एक कॉपी लेना, सारे के सारे फॉर्मूलाज एक बार एक जगह लिख देना ताकि तुम्हें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। एंड इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।